न्यायाधीश श्रीवेंद्र आज दिनांक 22/7/2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में भूजल सप्ताह के आखिरी दिन जल संरक्षण का कार्यक्रम का आयोजन न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश महोदय ने उपस्थित जनमानस से कहा कि जल है तो कल है। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शुद्ध पेयजल की कमी को दूर सबको जागरूक करना है। जल का एक अनमोल संपदा है, या कहें कि जल ही जीवन है, या जल है तो कल है। वास्तव में हर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नदियों के पुराने पुष्पित व पल्लवित हुई, परंतु आज औद्योगिक क्रांति के उदय और उसके फलस्वरूप पश्चिमी भौतिकवाद के आगमन ने प्राकृतिक साधनों को देखने का दृष्टिकोण ही गैर पारंपरिक बना दिया है। देवरिया से ब्रजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम शपथ लेते हैं कि हम भूजल को बचाने का प्रयास करेंगे। जल ही जीवन है। इस वाक्य को सार्थक करेंगे। भूजल बचाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम आज से भूजल को बचाने में लोगों को जागरूक करेंगे और आज से ही अपने आप को इस पवित्र कार्य में एक सच्चे नागरिक होने के नाते भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि आने वाले वर्ष में भूजल बचाने में अपना सर्वस्व योगदान प्रदान करेंगे। हमारे मनोज भाई ने भी जल पे रहीम जी के कविता के द्वारा जल के महत्व को परिलक्षित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आज जल एक वैश्विक संकट के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आने वाला है। इसके संरक्षण की जो रूपरेखा होनी चाहिए, उससे आज हम अभी अपने आप को सजग नहीं कर पा रहे हैं। यह भविष्य में तथा आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में यह जो संकल्प आज हम लोगों ने लिया है, इसका पूर्ण रूपेण से पालन करें तथा जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन प्रकृति का हो पाना ही संभव नहीं है। इसके लिए वन का भी संरक्षण होना चाहिए। जब वन संरक्षित होगा तो जल संरक्षित होगा। और जल संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जल का तो दोहन हम करेंगे। प्रकृति में उपलब्ध है, हाथ धोएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन वर्षा का जल है उसको कैसे संरक्षित करें, उसका क्या माध्यम होना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने घरों के सामने जहाँ भी रहते हों एक बड़ा सा गड्ढा बनाएं। अपने घर का जो पानी निकलता हो उसको सोखता के माध्यम से भूगर्भ जल के नीचे उसको संरक्षित करने का काम करें, जिससे हम पुनः दोहन करके उससे अपने प्रयोग में ला सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौती है हमारे लिए आज के विश्व में, और ये बात सच है कि आने वाले खासकर जो पेयजल की कमी आने वाले समय में होने वाली है। और आज भी विश्व के बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे देशों में आज भी इससे कड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यह सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में इन चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन हमको इस बात पर बल देना होगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो जीवन शैली में जो जल का, जैसे नहाने के समय, हाथ धोने के समय, ये आदी हो चुके हैं, हमारे जीवन शैली में आ चुका है कि जहाँ हम तो थोड़े जल से काम चला सकते हैं, उसमें हम अब जानते हुए भी उसको हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे सर इस बात पर बहुत सही कहें कि आज कोरोना वैश्विक महामारी में जो हाथ धोने की बात है, बचाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अगर घर में 5 सदस्य हैं और सभी सदस्य दिन में अगर 5 बार हाथ धोते हैं तो 25 बार हो जाता है। और अगर हर बार आप 2-2 मिनट भी नल खुला रह जाता है तो दिन में 1 घंटा नल आपका खुला रह जाता है। इससे पेयजल की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। तो इस बात को हमको बचाने की ज़रूरत है कि हम पेयजल संरक्षण में अपनी विशेष भूमिका निभाएं और अपना हर प्रत्येक व्यक्ति अपना एक सार्थक कदम लें। धन्यवाद। पहले हम लोगों के पूर्वज जो है गाँव में जैसे कुआं खोदा करते थे, गड्ढे गाँव में हुआ करते थे, जो गड्ढे के गढ़ई के रूप में हम जैसे कहते हैं पोखरे खोदे जाते थे, और उसमें तालाबों में और पोखरे में पानी संरक्षित किया जाता था, जो उसके माध्यम से ज़मीन में वो जाया करता था। पानी की कमी नहीं होती थी। आज पूरे देश में सारे गड्ढे और पोखरे और कुएं पूरे गांव के पाट दिए गए, जिससे ये हो गया कि वे
जमीन को सोखने की शक्ति जो होनी चाहिए वो जमीन से प्रवाहित होकर के जाकर के नालों के माध्यम से वो नदियों में चला जाता है, जो वहाँ पानी जो है रुकता नहीं उस गांव में चाहे इस शहर में, ताकि वो जमीन उसको सही तरीके से सोख सके और वहाँ का जल स्तर जो है उसका बना रहे। ये बंद होता गया और ये बंद हो गया, इस पर सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। आज परिस्थितियाँ ठीक विपरीत जब हुई है कि पानी की जब कमी होने लगी है तो सरकार का ध्यान ये गया कि गाँव में पोखरे खोदे जाए। अब हर जगह पर गाँव में ये आपके मजदूरों के माध्यम से गांव में जो इच्छुक हैं अपने घरों में चाहे अपने खेतों में पोखरे खोदते हैं, मछली पालने का जो काम करते हैं, जिनके माध्यम से पानी सुरक्षित रहता है और जो ज़मीन सोखता है जिससे हमको पानी मिलता है, जो हम पानी लेते हैं अपने कल के माध्यम से और तमाम माध्यमों से जिससे अपने पीने का काम करते हैं, उसकी कमी आती गई। जो जल स्तर एकदम बिल्कुल नीचे चला गया, पेड़ों के कटान की वजह से जो पानी नीचे उनके सोयथी के जड़ के माध्यम से जो ज़मीनों में जाया करता था वे जाने बंद हो गए, इसलिए कि पेड़ रहेगा नहीं तो वो ज़मीन पे जो पानी आएगा वो सीधे जो है नाले के माध्यम से उन तालाबों में, वो पोखरे और नदी नालों में चला जाएगा, जिसके वजह से जल स्तर मेरा नीचे चला गया। आज हम संकट के घड़ी में हैं। इस पानी को सबसे ज़रूरी है कि हम यदि वो गंदा ही पानी हो या जैसे भी पानी हो, उस पानी को जब तक आप बचाएंगे नहीं, वो जब तक ज़मीन में जाएगा नहीं, और वो पानी जब उसमें से निकल करके आता है तो वो छन के आता है। एक ज़मीन के अंदर भी ऐसा झरना है जिसके माध्यम से वो गंदे पानी को निकाल करके आपको स्वच्छ पानी वो देता है, जिससे हम पीते हैं। हम तो उससे कुएं का पानी पीते थे, वहाँ तो नहीं है। आज जो लगा हुआ है तमाम, हम लोग मशीन के माध्यम से अपना पानी ग्रहण करते हैं और पीते हैं। उस समय ये मशीन नहीं था, वे झरने नहीं थे, हम कुएं का पानी पिया करते थे और शुद्ध पानी निकलता था। लेकिन आज जितना ही प्रदूषित होता गया उतना ही उसके तमाम संसाधन निकलते गए, और आज जो हम उस जल को, एक तो जल बचाएं, दूसरे जल को बचाने का जो तरीका है कि हम एक बाल्टी पानी में स्नान कर लेना चाहिए। हम 10 बाल्टी पानी का दुरुपयोग करते हैं, जो पानी जा कर के बह के चला जाता है, और वो पानी के लिए हम एक दिन तरसते हैं। आज पानी हम लोग 20 रुपए बाटल के हिसाब से खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं कि हमारे और आपकी कमी और अपनी लापरवाही कह लीजिए, जिसके वजह से वो पानी खरीदना पड़ता है। नहीं तो इस देश में पानी खरीदा नहीं जाता था, पानी पर्याप्त इतना था कि वो पानी शुद्ध हमको मिल जाया करता था, हम पीते थे। तो पहले तो पानी को दुरुपयोग करने से बचाएं और उसको संरक्षित करें, पोखरे के माध्यम से करें या अपने दरवाजे के सामने सोख्ता लगा करके उस पानी को जमीन में जाने का करें, वृक्ष लगा करके वृक्ष के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से उस पानी को इस धरती में करें, ताकि जो जल स्तर है वो जल स्तर हमारा बना रहे। आज बारिश का जितना पानी भी जा रहा है, आप देख रहे हैं कि नाले के माध्यम से उन नदियों में जा रहा है, वो पानी संरक्षित नहीं हो रहा है। इस पानी को बचाने की ज़रूरत है और पानी को संरक्षित करने की और कम खर्च करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ 16 से 22 जुलाई के क्रम में आज 22 जुलाई है, ये अंतिम दिन है सप्ताह का। तो पूरे कार्यक्रम जो व्यवस्था चली है लगातार कि हम जल को बचाने, जल के संरक्षण के लिए और ख़ास तौर पे भूजल के लिए जो हमारे पानी पीने योग्य होता है, उसकी व्यवस्था के क्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। एक जागरूकता कार्यक्रम था, इसी के अंतर्गत आज शपथ दिलाई है। हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ और समस्त यहाँ के वादकारी कुछ और अपने सारे वरिष्ठ जन थे, सुरक्षाकर्मी थे, यहाँ डॉक्टर साहब लोग थे। पूरे जो कोर्ट में सारे अलग अलग टीमें रहती हैं, उनके समस्त एक सदस्य, 2 सदस्य थे। सब लोगों ने सामूहिक प्रयास से इसको बचाने का एक जो संकल्प लिया है, और यह प्रयास होना चाहिए कि हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ पे जो संस्कृति और सभ्यता होती थी वो नदियों के किनारे बसा करती थी। आज वो समस्त नदियों के किनारे बसाई गई संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई जब औद्योगिकरण की तरफ हम चले। और औद्योगिकरण ने पूरे देश के अंदर जो खासतौर पे जल जो प्रदूषण था उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि पानी पीने के लिए भी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। अगर हम जल्द न सचेते तो आने वाले दिनों में बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। आज वैश्विक महामारी कोरोना भी चल रहा है, लगातार हाथ धुलने का, लगातार सफाई रखने का कार्य है, उसमें भी जल संरक्षण, उसमें भी जल को
उतना ही उपयोग करना है जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। जल को बर्बाद न करें, खुला टैप न करें, टैप को खुला ना छोड़ें, जितना उपयोग हो उतना हाथ धुलें फिर टैप को बंद करें। यह ज़रूरी है, यह सबके लिए है। और आज खुशी का विषय यह है कि समस्त व्यक्तियों ने यहाँ सिविल कोर्ट देवरिया से यह हुंकार भरी है, यह शपथ लिया है कि नहीं, हम आज से इस पवित्र कार्य में और ख़ासतौर पे भूजल बचाने में हम अपना न ही सिर्फ योगदान देंगे बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक करते हुए इस पवित्र कार्य में उनका योगदान लेने का पूरा प्रयास करेंगे। कम से कम हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर कोई अतिथि आवे तो उतना ही पानी दीजिए जितना वो पी सके। पानी बेकार ना हो, बेकार होगा तो कल इस पानी के लिए महायुद्ध होगा। तो पानी को बचाने के लिए हम लोगों ने शपथ लिया है, इसका पालन करें। धन्यवाद। हम लोग के बीच में पे एक ऐसे व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया और पूरे अपने खास तौर पे